नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन, रिजेंसी हॉस्पिटल टावर 2 और रिजेंसी हॉस्पिटल गोविंद नगर। आज आपके सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। आज का विषय है गॉल ब्लैडर का स्टोन, पत्थरी, पित्ताशय की पत्थरी, इसके बारे में मिथक और फैक्ट्स। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस बीमारी को लेके। मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी पेट के ऑपरेशन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होने वाला ऑपरेशन गॉल ब्लैडर सर्जरी के है, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, दैट इज़ नोन एज लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इतना कॉमन ऑपरेशन है, फिर भी समाज में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, ऐसा क्यों? मेरा मानना है कि आम जन समुदाय जो इन्फॉर्मेशन किडनी स्टोन की होती है उनको गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भ्रांतियों की उत्पत्ति होती है, तो मिथक्स आते हैं। तो आइए, आज मैं चाहता हूँ कि हम समाज में फैली हुई सब भ्रांतियों को हटाएं और जो एक्चुअल तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानें। तो पहला है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनते ही क्यों हैं, क्या इटियोलॉजी, क्या कारण है। आम लोगों का विश्वास है कि बीज वाली चीज़ें खा लें, जैसे कि भिंडी है, टमाटर है, ऐसी चीज़ें खाने से गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाएगी, जो कि एक मिथ्या है। ऐसा कतई नहीं होता। गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण है सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर जो है एक पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, वो एक टेम्परेरी स्टोर हाउस है बाइल का, जिसके अंदर की पित्त गाढ़ा होता है। लिवर पित्त बनाता है और ये पित्त की नली के द्वारा आंत में जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गॉल ब्लैडर के बीच में पित्त का रुकना और सुपर सैचुरेशन होती है। अगर किसी के पित्त के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है तो वो फैट प्रेसिपिटेट हो जाती है और जो कि स्टोन का रूप धारण कर लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीज वाली चीज़ खाएंगे तो गॉल ब्लैडर के स्टोन हो जाएगा, ये एक भ्रांति है। दूसरा कारण, मेजॉरिटी पेशेंट्स में तो यही होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, ये फैट के प्रेसिपिटेट होने के कारण बनते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो है हीमोलिटिक एनीमियाज हैं, तिल्ली बढ़ गई है, या सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, इनके अंदर पिगमेंट स्टोन्स होते हैं जो कि रक्त के टूटने की वजह से बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है। ऐसे पेशेंट्स की परसेंटेज आमतौर पे 5% से कम ही होती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल स्टोन या मिक्स्ड स्टोन्स पाए जाते हैं। अगली चीज़ है कि इसके लक्षण क्या हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेट में दर्द होना। ज़्यादातर दर्द जो है बीच में, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, या दाहिनी और ऊपर की तरफ दर्द होता है। दर्द की बड़ी खासियत होती है कि ये खाना खाने के कुछ देर बाद, आधा घंटा पौन घंटे के बाद शुरू होता है। मरोड़ की तरह भी हो सकता है, चुभन की तरह भी हो सकता है, और ये कभी कभी मरीज़ को पता भी नहीं लगता कि ये दर्द एक्चुअल में पॉइंट कहाँ पे हो रहा है। पीठ में भी जा सकता है, उल्टी का मन या उल्टी होना, ऐसे भी लक्षण होते हैं। आम जनता सोचती है कि ये गैस की बीमारी है। हमारे मेजॉरिटी पेशेंट्स कितने कितने महीनों तक इस दर्द के साथ रहते हैं कि ये तो गैस है, गैस की दवाई खा ली, ठीक हो गया। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए कि गैस जो है एक आम नॉर्मल इंसान को क्यों बनेगी भाई। खाना खाने के स्पेसिफिकली आधा घंटा पौन घंटे के बाद दर्द का होना, अगर हमने घी तेल चिकनाई वाला खाना खाया हुआ है तो ये दर्द का ज़्यादा होना। और बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि वो रात को बहुत भारी खाना खा लेते हैं, तो आधी रात में उठना पड़ता है उनको दर्द की वजह से। ये बड़े ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, जिनको कि ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो हम आइए कैसे पहचान पाएँ कि हमारे पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो सबसे बढ़िया जो जांच है वो है अल्ट्रासाउंड। आप जानते हैं ये ऐसी जांच है जो कि हर शहर में, हर कॉर्नर में बड़े ही आराम से हो सकती है, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कितने हैं, साइज़ क्या है। अच्छा, ये तो छोटा है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के साइज़ का ऑपरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। दोबारा बोलना चाहूँगा, गॉल ब्लैडर के स्टोन के साइज़ का ऑपरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी साइज़ का स्टोन हो, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि छोटा स्टोन है, कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैं वह शुरू में ही बोला हूँ जैसे कि हमारे समाज में भ्रांतियों का कारण यही है कि जो गुर्दे की पथरी है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को गॉल ब्लैडर की पथरी के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। किडनी के अंदर अगर छोटा स्टोन है तो ईश्वर ने मूत्र नली दे रखी है ताकि वो छोटा स्टोन
उस रास्ते से होता हुआ पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाए। लेकिन गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर की नली जो है वो पित्त की नली के साथ जुड़ रही है। अगर छोटा स्टोन होगा तो वो उस नली से होता हुआ पित्त की नली में फंस जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं, पित्त का बहाव रोक दिया, और पेनक्रियास को इरिटेट कर दिया, जिसको कहते हैं पेनक्रिटाइटिस। हमारे अंदर अग्नाशय नाम का एक अंग होता है जिसकी की सूजन, इन्फ्लामेशन प्राण घातक हो सकती है। सो छोटा स्टोन या रेत तो और ज़्यादा खतरनाक हुए। मान लीजिए स्टोन मीडियम साइज का है तो ये गॉल ब्लैडर की नेक में फंस सकता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर बनने वाला म्यूकस वो बाहर नहीं निकलता और वो फूलता जाता है और गॉल ब्लैडर फट सकता है, जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और जीवी परफोरेशन कहा जा सकता है। मान लीजिए बहुत ही बड़ा स्टोन है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़ा स्टोन है, तो ऐसे स्टोन तो गॉल ब्लैडर के कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि स्टोन चाहे छोटा है, चाहे मीडियम है, चाहे बड़ा है, ये तो हर शेप में, हर साइज में घातक ही घातक है। फिर दूसरा बड़ा आम प्रश्न होता है कि एक है कि अनेक हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों को परेशान करता है कि हमने फलाना जगह पे अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने हमें एक बताया, इन्होंने हमें 4 बता दिए। देखिए गॉल ब्लैडर की जो अल्ट्रासाउंड है ना, लिखते तो सब हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सबसे बढ़िया होता है कि वो खाली पेट करानी चाहिए, ताकि गॉल ब्लैडर उस समय फूला हुआ हो, अल्ट्रासाउंड करने में आसानी हो, उसकी दीवार की मोटाई अच्छे से समझ में आती है और उसके अंदर के कंटेंट्स अच्छे से दिखते हैं। सो जब तक खाली पेट अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन अधूरी हो सकती है, क्योंकि जब हम खाना खाए होते हैं तो गॉल ब्लैडर पिचका होता है। ऐसी सूरत में अल्ट्रासाउंड की इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी हो सकती है। तो मान लीजिए एक स्टोन है जो आपको तंग कर रहा है, या बहुत सारे स्टोन्स हैं वो दर्द कर रहे हैं, तो इसका हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, साइज़। जैसा मैंने बोला, छोटा स्टोन, बड़ा स्टोन। अब किसी अल्ट्रासाउंड में लिखा है कि ये स्टोन है मान लीजिए 15 मिलीमीटर का, दूसरे अल्ट्रासाउंड में आ गया ये 14.5 मिलीमीटर का, तो बहुत सारे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने तो ऐसे रिपोर्ट दिया, इसने ऐसा रिपोर्ट दिया। आप स्वयं से सोचिए कि 0.5 मिलीमीटर, ये देखने में तो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, पर एक्चुअल में ये नाम मात्र फ़र्क है, और जो कि मेजरमेंट्स के दौरान इतना तो एरर कॉमन है, मशीन का ही एरर हो सकता है। सो गॉल ब्लैडर में साइज़ के पीछे कभी नहीं जाना। गॉल ब्लैडर के स्टोन में साइज़ का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ गॉल ब्लैडर को निकालना है। अब आते हैं कि कुछ लोग एक की बजाय कई सारे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और मान लीजिए अल्ट्रासाउंड पे विश्वास नहीं हुआ तो फिर कहते हैं कि चलो हम सीटी स्कैन करा लेते हैं। सबके मन में होता है कि सीटी स्कैन तो सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड से बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं, फैट की सुपर सैचुरेशन की वजह से बनते हैं, और सीटी स्कैन के अंदर फैट दिखता है काला, वो तो नज़र आता नहीं। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर अल्ट्रासाउंड में स्टोन्स बताए हुए हैं और आपने उसको कंफर्म करने के लिए सीटी करवा भी लिया, तो सीटी स्कैन में गॉल ब्लैडर के स्टोन दिखते नहीं हैं। 95% स्टोन्स नहीं नज़र आते हैं। सो आम लोगों में ये होता है, हमने सीटी स्कैन कराया वो तो नॉर्मल आ गया। सो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। गॉल ब्लैडर को स्टोन देखने का सबसे अच्छा उपाय अल्ट्रासाउंड ही है। आगे की बात, स्टोन डायग्नोस हो गया, अब क्या हमें ऑपरेशन करवाना है या इसका इलाज करना है, क्या क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दवाई से ठीक कर देंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। होम्योपैथिक से लेके आयुर्वेदिक से, यूनानी से लेके जाने क्या क्या हैं, जो ये क्लेम किया जाता है कि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन को दवाई से ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कतई संभव नहीं है, ये इसमें कोई भी शक नहीं है। पूरे संसार में इतना लिटरेचर आ चुका, सब बता दिया कि जो बहुत ही रेत के माफिक चीज़ें हैं जो कि अचानक पैदा हुई हैं, कुछ बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स होते हैं आईसीयू में, उनमें पहले नहीं होता, लेकिन जब वो आईसीयू में कुछ दिन रह गए तो उनमें रेत उत्पन्न हो जाती है गॉल ब्लैडर में। ऐसी रेत तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद, दवाई के बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन जो एक बना हुआ स्टोन है वो ख़त्म करना दवाई से बिल्कुल भी संभव नहीं। सो मेडिकल मैनेजमेंट तो नहीं है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। किडनी स्टोन के लिए यस, क्योंकि उसमें बहुत सारी टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, ऑक्सालेट है, फॉस्फेट है, यूरेट है। सो कई तरह के स्टोन्स होते हैं किडनी के, उनकी अलग अलग डिसोल्यूशन थेरेपीज़ होती हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर इस तरह की कोई भी थेरेपी यूज़फुल नहीं है। सो आइए, ट्रीटमेंट क्या है फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। एकमात्र गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। आज की डेट में मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेप्रोस्कोपिक, बिकॉज ओपन का आज की डेट में बहुत ही लिमिटेड रोल है। सो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये सर्जरी पिछले 3 दशकों से चलती आ रही है।
हमारे इंडिया में भी मोर देन 20-25 साल से चल रही है, लेकिन इसको लेकर भी इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि लोग मेरे सामने आके बोलते हैं कि साहब हमारा दूरबीन से मत करिएगा, ओपन वाला कर दीजिएगा। अरे क्यों भाई? उसका रीज़न, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि दूरबीन वाला ऑपरेशन कराते हैं तो थोड़ा सा गॉल ब्लैडर अंदर छूट जाता है। तो मैं ये सुन के हैरान हो जाता हूँ कि जिसको पूरा विश्व गोल्ड स्टैंडर्ड बोल रहा है जिस ट्रीटमेंट को, हमारे भारतीय लोग, बड़े ही भोले भाले लोग कहते हैं कि उसमें गॉल ब्लैडर छूट जाता है। तो ऐसी भ्रांति का क्या कारण? इस भ्रांति के पीछे वो लोग सम्मिलित हैं जिनके पास या तो गॉल ब्लैडर को दूरबीन से करने की व्यवस्था नहीं है या जिनको ये करना नहीं आता। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है, पूरा विश्व इस चीज़ को समझ चुका है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन का एकमात्र उपाय दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर को हटाना है। इसमें कोई भी शक नहीं है, और इसमें कोई भी गॉल ब्लैडर पेट के अंदर छूट नहीं जाता, पूरे का पूरा गॉल ब्लैडर निकलता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर निकलने से याद आया मुझे कि लोग कहते हैं कि सर आप सिर्फ स्टोन निकालोगे कि गॉल ब्लैडर निकालोगे? अरे किडनी के स्टोन में, क्योंकि किडनी तो हमारा वाइटल ऑर्गन है जिसने यूरिन को बनाना है, अगर उसके अंदर इतनी बड़ी किडनी के अंदर एक स्टोन आ गया तो हम सिर्फ स्टोन को हटाते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम तो उसको गाढ़ा करने का है। आज हम अगर उसको स्टोन को निकाल देंगे तो कुछ दिन के बाद दोबारा बन जाएगा उसमें। सो गॉल ब्लैडर के स्टोन का ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर को हटाना है, स्टोन्स के संग, ना कि सिर्फ स्टोन को हटाना। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में है कि सिर्फ स्टोन हटा दिया। ना ना, कभी भी नहीं होता ऐसा, विश्व में कहीं नहीं है। गॉल ब्लैडर के स्टोन को गॉल ब्लैडर के संग ही हटाया जाता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी और समस्या, सर मेरा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो फिर तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, मेरे को तो आजीवन बदहजमी हो जाएगी, मैं कुछ घी तेल नहीं खा पाऊंगा, मैं टमाटर भिंडी नहीं खा पाऊंगा। ये सब चीज़ें दिमाग में फंसी हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता। मैं अपनी बात दोबारा से बोल रहा हूँ, गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ टेम्परेरी स्टोर हाउस का है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सप्लाई आती है और आपके घर में वाटर टैंक है। तो सप्लाई आ रही है अपने टाइम पे टाइम, मॉर्निंग में भी आती है, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी, लेकिन आपके वाटर टैंक में वो वाटर स्टोर होता रहता है। आपका जब मन आए तो आप अपना काम उससे कर लेते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए कि इस टैंक में कीड़े पड़ गए या कुछ खराबी हो गई, हमें टैंक हटाना पड़ गया, तो क्या आपके रोज़मर्रा के काम रुक जाएंगे? क्या आपका भोजन बनना, कपड़े साफ होने, सफाइयाँ रुक जाएंगी? नहीं। तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव सिर्फ एक आएगा कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कैसे? कि जब जब सप्लाई आ रही है तब तब हम जो है अपने काम करते रहें। उसी तरह से गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर तो एक टेम्प्रेरी टैंक की तरह है ना, वो हमने हटा दिया। लिवर ने पित्त बनाना था, आंत में जा रहा है। सो अगर टैंक हट गया तो क्या हमारे पाचन क्रिया में कुछ असर आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है, कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना। और जब हम खाना खाने बैठ गए तो ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट लगा भोजन तो हम ज़रूरत से ज़्यादा 2 टाइम का खाना एक ही बार में खा जाएं। ये सब अनियमितताएं अगर हम करेंगे तब तो बदहजमी होना लाजमी है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से डिसिप्लिन्ड वे से थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल भोजन 3-4 घंटे के गैप पे करते रहेंगे तो कोई भी फूड आइटम ऐसा नहीं है जो कि मना होता है गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद। ना टमाटर बैंगन भिंडी का परहेज़ है, ना घी तेल चिकनाई का परहेज़ है। लिमिटेड मात्रा में तो वो भी ज़रूरत है शरीर को, वो लेना होता है। अच्छा, फिर एक और बड़ी भ्रांति, यंग लेडीज़ होती हैं जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, ऑपरेशन हो गया तो सर क्या इसके बाद हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते? हमें तो ये बोला ये तो हो नहीं सकता। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया जम्मू कश्मीर में अगर बर्फ़ पड़ रही है तो उसका कन्याकुमारी के ऊपर क्या असर होगा? ये दोनों ऑर्गन्स बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं। गॉल ब्लैडर पड़ा है इस तरफ दाहिनी और लिवर के नीचे, और यूट्रस बच्चादानी जिसको बोलते हैं वो पेल्विक ऑर्गन है बिल्कुल नीचे। तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम ऑपरेशन करा लेंगे तो बच्चा नहीं पैदा कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सो मैं आपको आज क्या मैसेज देना चाहता हूँ? एक ही मैसेज है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो हमारे घर में आए एक सांप की तरह है। क्या हम जब सांप आ जाए तो बोलते हैं कि हाँ जब तक काटेगा नहीं तब तक निकालेंगे नहीं? उसी तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन है, जिस दिन समझ में आ जाए, जिस दिन डायग्नोज हो जाए, इसको तुरंत हटवाना है, क्योंकि यही इसका एकमात्र उपाय है। अच्छा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भैया हमें उस डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो कुछ मत करिए। ये संदेश स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की जनता और जो हमारी गंगा की बेल्ट के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए देना चाहता हूँ कि हमारे रीजन में गॉल ब्लैडर के कैंसर की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और वो गॉल ब्लैडर का कैंसर गॉल ब्लैडर के स्टोन से बहुत एसोसिएटेड है। विश्व में एक देश है चिली, वहाँ पे भी ऐसा ही है, हाईएस्ट इंसिडेंस है गॉल ब्लैडर के कैंसर का। सो इस रीजन के लोगों में तो स्पेशली अगर एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स भी हैं, मान लीजिए आपने अल्ट्रासाउंड किसी और चीज़ के लिए कराया, उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन दिख गया, तो उनको भी रखना मुनासिब नहीं है।
हाँ, साउथ इंडिया में लोगों में ऐसा नहीं है, उनमें अगर एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है हम उनको एडवाइस नहीं करते गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए, पर नॉर्थ इंडिया में ये 100% है कि अगर दिख गया है तो इसको हटा देना चाहिए, यही संदेश है। तो ये एक स्नेक है जो आपके घर में अगर आ गया है तो उसको तुरंत निकलवाना है, कॉम्प्लिकेशन होने का इंतज़ार नहीं करना है। धन्यवाद।